स्वागत है आप सभी का एग्जाम द्वार चैनल में। बिहार स्टेट 2021 के लिए इतिहास का भाग 2 के लेकर के फिर से मैं हाजिर हूँ। अभी हाल में ही एग्ज़ाम हुआ है स्टेट का और इसका आंसर की भी जारी हो गया है, रिजल्ट आने वाला है। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना मार्क्स को और अपडेट करना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से आगे भी एग्ज़ाम देंगे। और बहुत ऐसे स्टूडेंट जो नए होंगे या फिर उनने इस बार फॉर्म नहीं भरा हुआ, तो इसलिए अपनी तैयारी को अभी से कंप्लीट कीजिए। इसलिए आपके लिए हमें सीरीज़ लेकर आए ताकि आप अच्छी बार अगली बार जब भी वैकेंसी आए, उम्मीद कर रहे हैं कि 2021 में वैकेंसी आए, जो स्टेट का एग्ज़ाम हो, तो आप अपनी मार्क्स को और बेहतर बना पाए। इससे तैयारी अभी से लग जाइए। और ये सारे क्वेश्चन जो इतिहास भूगोल जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके अदर एग्जाम्स में भी बहुत काम आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम मिलते रहे। तो भाग 2 इतिहास का बिहार स्टेट के लिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 51 से शुरू है जो 100 तक जाएगा, मतलब 50 क्वेश्चन का सेट लेकर के आपके लिए आए। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी, सर सैयद अहमद खां या अबुल कलाम आज़ाद। और इसका सही उत्तर है बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर 2। चलिए, होमर किस भाषा का महानतम कवि था? ऑप्शन है ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी या स्पेनी। तो सही उत्तर है होमर जो है ग्रीक भाषा का महानतम कवि था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए, भीमसेन जोशी अमीर खुसरो सरोज से संबंधित है, ये गलत है। पहला ही गलत हुआ तो कौन सा एक ही ऑप्शन है? भीमसेन जोशी गायक से, उत्पल दत्त फिल्म से और शंभू महाराज कथक से। तो ये तीनों सही है, तो पहला नंबर गलत हो गया। अमीर खुसरो जो है सरोज से संबंधित है, गलत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तथा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती है? ऑप्शन 4 है इसके, समिति, सभा, गण और विधाता। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती है? तो सही उत्तर इसका समिति, ऑप्शन नंबर 1 समिति। जूम करके मैं बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, एमबी घनानंद या पोरस। आप जानते हैं इसका सही उत्तर है पोरस। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। सिकंदर के साथ झेलम नदी पे पोरस ने लड़ाई की थी। चलिए, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ पे थी? ऑप्शन है उज्जैनी, पुष्पकलावती, तक्षशिला या राजगृह। तो सही उत्तर इसका तक्षशिला में अशांति थी। अजंता और एलोरा गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में है। और औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा है? ऑप्शन है चैत्र, माघ, पौष, फाल्गुन। तो सही उत्तर है इसका फाल्गुन। शक संवत पे राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना फाल्गुन है। चलिए, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा के रूप में पीतल और तांबे का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था? अकबर द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, बाबर द्वारा या हुमायूं द्वारा। 4 ऑप्शन है, सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल और तांबे के सिक्के सबसे पहले जारी किए थे। चलिए चौथ क्या है? चौथ क्या था? तो मैं इसका सही उत्तर आपको बता रहा हूँ। देखिए, चौथ जो है पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर था। चौथ पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर चौथ था। निम्नलिखित में से भारत में स्थापित स्वशासन का अग्रगामी कौन था? रिपन, मेयो, लिटन या कर्जन। तो सही उत्तर इसका लॉर्ड रिपन। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए 62। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष? ऑप्शन है 1900, 1905, 1906, 1902। तो सही उत्तर इसका 1906 ईस्वी में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन है 1943 में, 1944 में, 1945 में या 1946 ईस्वी में। सही उत्तर इसका 1946 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 4। चलिए, किस वायसराय के शासन में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कैनिंग।
तो सही उत्तर इसका लॉर्ड रिपन। उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। चलिए, न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा जोर दिया गया है? ऑप्शन है आदर्शवादियों द्वारा, पूंजीवादियों द्वारा, समाजवादियों द्वारा या फासिस्टवादियों द्वारा। तो सही उत्तर है इसका समाजवादियों द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किस अभिनेता ने निभाई थी? अमरीश पुरी ने, परेश रावल ने, बेन किंग्सले या रिचर्ड एटनबरो। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो याद कर लीजिए रिचर्ड एटनबरो, ऑप्शन नंबर 4 रिचर्ड एटनबरो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है, क्या होता है? ज्ञान होता है या प्रज्ञता होता है या पास बैठना या सरस्वर पाठ या पठन। तो सही उत्तर है इसका पास बैठना। उपनिषद मतलब पास बैठना। चलिए, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज संघ था। ऑप्शन है गांधार, वज्जी, कौशल्या, अवंती। तो सही उत्तर इसका वज्जी। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? ऑप्शन है सिकंदर, मेगास्थनीज, प्लूटो या अरस्तु। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? तो सही उत्तर इसका मेगास्थनीज, ग्रीस का राजदूत। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने, देवपाल ने, धर्मपाल ने या कर्ण ने। तो सही उत्तर इसका धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, धर्मपाल, ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन है नरसिम्हा वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय या अपराजिता वर्मन। तो सही उत्तर इसका नंदी वर्मन द्वितीय, कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बना दिया था? तो इसका सही उत्तर मैं बता रहा हूँ आपको, सही उत्तर है इसका असमिया को, ऑप्शन नंबर 4 असमिया, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? ऑप्शन है धार्मिक मामलों के मंत्री को या रक्षा मंत्री को या मुख्यमंत्री को या न्याय मंत्री को। पेशवा, तो पेशवा बुलाया जाता था मुख्यमंत्री को, ऑप्शन नंबर 3 शिवाजी के प्रशासन में पेशवा। चलिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज सन 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित हुई थी? ऑप्शन है बम्बई, लाहौर, नागपुर या अहमदनगर। तो सही उत्तर इसका बम्बई। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया, किस नाम से बाद में जाने लगा? चलिए मैं इसका सही उत्तर बता रहा हूँ, सही उत्तर है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाने लगा। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? तो सही उत्तर मैं बता रहा हूँ उसका ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया? ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार के मामले पर। नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 1930 में, 32 में, 28 में, 31 में। सही उत्तर कौन सा है? 1930 ईस्वी में। नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 1। लगातार बसा हुआ विश्व का सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो ऑप्शन है जेरूसलम, बगदाद, इस्तांबुल या दमिश्क। तो सही उत्तर है इसका दमिश्क, ऑप्शन नंबर 4। लगातार बसा हुआ सबसे पुराना। अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र में निपुण है? अमजद अली खान वायलिन में या सितार में या सरोद में या सारंगी में। सही उत्तर है इसका सरोद में। अमजद अली खान क्या बजाते हैं? सरोद। निम्नलिखित वैद्य संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम निम्नलिखित में से किसमें खोजा जा सकता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में। तो सही उत्तर इसका सामवेद में। संगीत जो है सामवेद से संबंधित है। चलिए, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रबंध, अंग, निबंध या चरित्र। तो सही उत्तर इसका अंग। पवित्र ग्रंथों के लिए अंग का उपयोग किया जाता है। चलिए, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। तो सही उत्तर इसका
चंद्रगुप्त मौर्य के। अर्थशास्त्र के लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के करीब थे। भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? आर्य थे, यूनानी थे, फारसी थे या अरबी थे? सही उत्तर इसका आर्य। आर्य सबसे पहले भारत आए, तो सबसे पहले आक्रमण करने वाले भारत में आर्य थे। अमुक्त मालदाय किसकी रचना है? कृष्णदेवराय की, वाचाराज की, खारवेल की या अल्लासानी पेदन्ना की? तो सही उत्तर इसका कृष्णदेवराय की रचना है। अमुक्त माल्यदाय कृष्णदेवराय की रचना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। शिवाजी के सामयिक मराठा संत का नाम क्या था? संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत ध्यानेश्वर या नामदेव? चलिए, तो सही उत्तर इसका संत तुकाराम। शिवाजी के सामयिक मराठा संत का नाम संत तुकाराम था। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था? सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी? अरविंद घोष, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर या केशव चंद्र सेन? 4 ऑप्शन है और सही उत्तर है इसका राजा राम मोहन राय। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद अली ने, शौकत अली ने या सर सैयद अहमद खान ने? सही उत्तर इसका सर सैयद अहमद खान ने। अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछ देना किसने घोषित किया था? हर आंख से हर आंसू पोंछ देना। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक और सरदार पटेल? सही उत्तर इसका गांधी जी ने लक्ष्य घोषित किया था कि हर आंख से आंसू पोंछ देना। किसका था? तो गांधी जी का था। ऑप्शन नंबर 2। चलिए, हमारा राष्ट्रीय गीत कहाँ से संकलित है? चित्रा से, गोदान से, डाकघर से, आनंद मठ से? हमारा राष्ट्रीय गीत है वो लिया गया है आनंद मठ से। ऑप्शन नंबर 4 आनंद मठ। जिंद अवस्था निम्नलिखित में से किसकी पवित्र पुस्तक है? फारसी की, जैन की, यहूदी की या बौद्ध धर्म की? जिंद अवस्था। सही उत्तर इसका फारसी की। फारसी। निम्नलिखित स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, भोपाल में या कलकत्ता में? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो दिल्ली में स्थित है। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, सप्त सिंधु में या दिल्ली में? सही उत्तर इसका सप्त सिंधु में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? अभय मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में, धर्मचक्र मुद्रा में या भूमि स्पर्शी मुद्रा में? सही उत्तर इसका धर्मचक्र मुद्रा में। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? ऑप्शन है सातकर्णी 1, सातकर्णी प्रथम मतलब गौतम पुत्र सतकर्णी, सिमुक या हाला? तो सही उत्तर है इसका गौतमी पुत्र सतकर्णी। ऑप्शन नंबर 2। चलिए, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? वत्सराज, भोज, दंतीदुर्ग या नागभट्ट? सही उत्तर इसका भोज या मिहिर भोज। प्रतिहार वंश का महानतम राजा भोज था या मिहिर भोज के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? पृथ्वीराज चौहान को हराया था किसने? मोहम्मद गौरी ने। किस युद्ध में? ऑप्शन है तराइन के पहले युद्ध मतलब 1191 में, तराइन के दूसरे युद्ध 1192, चंदावर 1193 और रणथंभौर 1195 ईस्वी में। तो सही उत्तर इसका तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु रामदास, गुरु नानक या अर्जुन देव? तो सही उत्तर इसका खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। किसके प्रमुख प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? ऑप्शन है ब्रिटिश के, राजा राम मोहन राय के, धर्म प्रचारक के या महर्षि कर्वे के? तो सही उत्तर है इसका राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन होगा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? सांप्रदायिक निर्वाचन। ऑप्शन 1919 में, 1935, 1906, 1909। तो सही उत्तर है इसका 1909 में। 1909 में भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार आरंभ किया गया था। इसका मतलब है मुसलमानों के लिए पृथक व्यवस्था की गई थी, वोटिंग करने के लिए मत देने का अलग से व्यवस्था की गई थी। चलिए
पढ़ते हैं नेक्स्ट। साधन और साध्य के संबंध में गांधी जी विश्वास करते थे। साधन और साध्य के संबंध में गांधी जी क्या विश्वास करते थे? चलिए 4 ऑप्शन ले लिया मैंने। तो इसका सही उत्तर मैं बता रहा हूँ, साधन ही साध्य का निर्धारण करते हैं, ये विश्वास करते हैं। साधन ही साध्य का निर्धारण करते हैं, ऐसा मत था गांधी जी का। चलिए, और इसी के साथ हमारा बिहार स्टेट का इतिहास का भाग 2 2021 के लिए हम फर्दर एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि जो भी एग्ज़ाम आगे हो स्टेट से संबंधित, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जितना अच्छा स्कोर लाएंगे उतना चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। इस पर अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया तो बेस्ट ऑफ लक, रिजल्ट आने वाला है और आगे के लिए तैयारी कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहाँ आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम्स के लिंक मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पे सीधे एग्जाम सर्च करके हमारे चैनल पे आ सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको सीटेट, एस्टेट, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एमटीएस, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2, एसएससी एमटीएस, उसके अलावा बीपीएससी से संबंधित वीडियो उपलब्ध है। तो हमारे चैनल की वीडियोज़ को देखिए, वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।